बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आप सब लोगों की फरमाइश पर बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सफ़ेद चना पुलाव आज हम बनाकर तैयार करेंगे, वो भी देगी स्टाइल में। बहुत ही खुशबूदार, चटपटा, मज़ेदार सा ये खिला खिला चना पुलाव आज हम बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है और ज़बरदस्त है। सिंपल इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप भी इतना मज़ेदार सा खिला खिला सा ये चना पुलाव बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, जिसमें मैंने 2 अदद स्लाइस में कटे हुए प्याज ले लिए हैं। साबुत गरम मसालों में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 5 से 6 लौंग हैं, 2 बादियान के फूल, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है मैंने। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चों को भी मैंने ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1/4 कप दही लिया है और हाफ़ लेमन का मैंने जूस इस्तेमाल करना है इसके अंदर। पाउडर मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून जो है भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने लिए थे और जिसको मैंने अच्छे से भिगो दिया था पहले। तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने इसको खाने वाला सोडा जो होता है, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, उसको डालकर मैंने इसको भिगो दिया था और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है और इसको मैंने उबाल लिया है। ये देखिए खिले खिले इस तरह से हमने मुकम्मल तौर पर चनों को गला लेना है। और यहाँ पर मैंने ये चने जो हैं ये अच्छे से उबाल लिए हैं। इसका जो पानी है वो भी मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी। 700 ग्राम मैंने चावल लिए हैं और इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो दिया है। चावलों को भी तकरीबन पकाने से 15 से 20 मिनट पहले आप भिगो दीजिए। अब हम एक देगची ले लेंगे, उसके अंदर 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है और इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। हमने प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज जैसे अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, ये देखिए चारों तरफ से एक तरह से गोल्डन होना चाहिए, तो हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हमने भूनना है ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर सारे पाउडर गरम मसाले ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको भी हम पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मिर्चों को और नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। कटे हुए मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। सॉफ्ट होने तक हमने टमाटरों को पकाना है, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे और जितना मैंने दही लिया है उतना ही मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे जो मसाले इसके अंदर हमने ऐड किए थे वो जले ना और अच्छी तरह से वो पक जाएं। अच्छी तरह से हमने मसाले को भूनना है और अब हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको चावलों के मुताबिक पानी ऐड कर देना है। मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं तो मैं इसके अंदर तकरीबन 5.5 ग्लास या 5 ग्लास जो है पानी ऐड करूँगी। बाकी आप अपने चावलों के हिसाब से पानी को ऐड कीजिएगा। नमक चेक कर लेते हैं तो नमक इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको ढक कर उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा चनों के साथ तो हम इसको एक बार तो मिक्स कर देंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों का पानी निकालने के बाद हमने चावल ऐड करने हैं, वरना पानी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से हमने चावलों को मिक्स करना है और इसके अंदर अब हम लेमन जूस डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ढक कर पानी में उबाल आने तक हमने चावलों को पकाना है।
ढकने से ज़रा जल्दी उबाल आ जाता है और कुकिंग जो है थोड़ी जल्दी हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए पानी में अच्छी से उबाल आ गया है और ऑलमोस्ट पानी भी ख़त्म हो गया है और हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन 80% जो हैं वो डन हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा पुदीना, 1 से 2 हरी मिर्चों को काट कर डाल देंगे और थोड़े से टमाटरों को कटिंग करके डाल देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे भुना हुआ और कुटा हुआ, और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। किसी भी फॉइल से या फिर साफ़ कपड़े से आप इसको कवर कर दीजिए अच्छे तरीके से। और अब हम इसको दम वाली फ्लेम पर रखेंगे। यहाँ पर हम पहले 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद 15 मिनट हमने इसको दम वाली फ्लेम पर रखना है ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए और अच्छे से ये बन जाए। यहाँ पर टोटल मैंने 20 मिनट इसको दम दिया है और ये देखिए कितना खिला खिला सा ये हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। एक एक दाना चावल का बिल्कुल अलग अलग और बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा ये खिला खिला पुलाव, देगी चना पुलाव बनकर तैयार हुआ है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको फ्री में देखने को मिल सकें। ये देखिए कितना खिला खिला सा ये चावल बनकर तैयार हुआ है और चने भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।